So student, now we are going to understand how to calculate the value of √2. Okay, √2 क्या है एक्चुअल में? एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के हम वैल्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको आज देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई हैव टू ड्रॉ फर्स्ट द वन लाइन ओवर हियर, और मैं दो पार्ट एक्चुअल में फॉर्म करना है मुझे, दो पार्ट। सो एक साइड हो गया और ये हो गई हमारा दूसरी साइड, ठीक है। वेट, somebody is in waiting room. Yes, society. Okay. So देखो, √2 की वैल्यू निकालना है, तो रूट के अंदर में जो पार्ट होता है, जैसे कि 2, हमको उसको लिखना है बेटा यहाँ पर, हमने लिख लिया यहाँ पर 2, ठीक है। अब हमको इसको डिवाइड करना है। सो हम इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे सपोज मैंने ले लिया 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं 2 में 2 ऐड करूंगा तो नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो हमको ऐसा नंबर से इस 2 को डिवाइड करना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 2 से कम होना चाहिए। 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। तो हमने ले लिया बेटा, सपोज अगर हमने ले लिया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4। अब जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम छोटा नंबर लेंगे, यानी हम लेंगे बेटा 1, ठीक है, हम लेंगे 1। सो 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो 1 को हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया बेटा 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने 1 लिखे ना, सेम 1 हमको यहाँ पर भी लिखना है, याद रखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम करते हैं एडिशन और यहाँ पर हम करते हैं सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर एडिशन किए, 1 + 1 ये आ गया बेटा 2, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 1। 0 कैसे होगा? 2 में से 1 गया तो आ जाएगा 1। इतना क्लियर? यहाँ पे हमको ऐड करना है और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 1 + 1 हो गया 2, और 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट किए तो हमने, हमारा आंसर आ गया बेटा 1। अब देखो, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाकर, देखो अब 2 से 1 डिवाइड नहीं होता, तो हमको डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, और डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद हमको 0 लेने पड़ेंगे। यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाया हमने, और यहाँ पर हमने 0 0 के पेयर ले लिए, ठीक है। एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, लाइक दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना ये दोनों पेयर ऑफ जीरोस को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर दोनों पेयर ऑफ 0 को हमने ले लिया, तो नंबर जो 1 था वो बन गया बेटा अब 100। नंबर जो 1 था वो बन गया 100। इतना क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन? अब क्या करना है, अब 2 के बाद हम ऐसा कौन सा नंबर, जैसे हमारे पास 2 है, तो सपोज हमने ले लिया 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ 25, चलो 25 अगर सपोज हमने यहाँ पर 5 लेंगे, तो अगर यहाँ पर 5 लिया, 25 का स्क्वायर होता है 625, हाँ उसके काम नहीं है, रहने दो। हमने अगर इस नंबर को 25 किया और 25 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 125 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम 5 से एक नंबर छोटा लेंगे, तो हमने यहाँ पर ले लिया बेटा 4, यानी हम 24 से डिवाइड करेंगे 100 को, ठीक है। तो कितने टाइम डिवाइड होगा? 4 टाइम। कितने टाइम डिवाइड होगा? 4 टाइम। तो 24 × 4 कितना होता है? 96। तो कितने बार डिवाइड किया हमने? 4। जो हमने यहाँ पर 4 लिखा है ना, वो हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ता है, याद रखना है। अगेन इस साइड में हमको एडिशन करना है, इस साइड में हमको सब्सट्रैक्शन करना है। तो एडिशन करेंगे 24 और 4, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 28। तो वी हैव टू राइट हियर 28, और यहाँ पर 100 में से 96 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आंसर 4। कितना आ जाएगा? 4। अब देखो वापस, अभी हम सेकंड वाले पेयर को उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का हो जाएगा बेटा 400। 4 का कितना हो जाएगा? 400। अब सपोज मैंने यहाँ पर 1 से डिवाइड किया, सपोज 1 से डिवाइड किया, तो 1 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 281। सो 281, यस यस 281 है ना, 1 टाइम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हमने 2 किया, सो 282 × 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 के आसपास, है ना, 500 के ऊपर ही होगा, तो हमको तो 500 से नीचे चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 से नहीं, हम यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम 1 यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 281। 281 को हम
वन टाइम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, वन टाइम। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 281, कितने बार डिवाइड किया हमने? 1। तो मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वो यहाँ पर लिखकर हमको ऐड कर देना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर एडिशन करना है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करना है। अब जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, वेट समबडी इज इन वेटिंग रूम, ओके। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 281 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 282, कितना हो जाएगा? 282। और 400 में से 281 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा? 10, ये बन जाएगा 0 10, 10 में से 1 क्या यहाँ बच जाएगा 9, ये बन गया 9, 9 में से 8 गए, 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पर बच गया 3, 3 में से 2 गए बेटा 1, तो 119 यहाँ पर बचा हुआ है। इतना क्लियर हुआ एवरीवन? अब अगेन हमको 1.41 मिल गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर वापस, अब देखो क्या होता है, ये ऑलरेडी 282 बड़ा नंबर है, हम थर्ड वाला पेयर को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 00। अब नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 11,900 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज अगर हमने 1 लिया तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2841, चलो ये तो डिवाइड हो जाएगा। हमने 2 लिया, 2 से तो हो जाएगा 500, 1100 हम देखते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 अगर ऐड किया तो ये हो जाएगा 2824। 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कितना आता है आंसर। यहाँ पर हमने लिख लिया 4, 4 4 आर 16, 16 का 6 कैरी करेगा 1, 4 2s आर 8 और 1 9, हमने लिख दिया 9। फिर 4 8s आर 32, 32 का 2 कैरी करेगा 3, फिर बच गया 4 2s आर 8 और 3 11, तो ये आ गया, यस 11 आ गया, और ये ऊपर वाला नंबर से छोटा है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कितने से 4 टाइम डिवाइड किया है? 2842 से 4 टाइम। मैंने क्या बोला था, जो नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं वही नंबर हम यहाँ पर भी लिखकर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर एडिशन कर दो, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर दो, तो 4 और 4 ये हो गया 8, ये हो जाएगा 2, और ये है 8 एंड 2 28 नंबर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन ये बन जाएगा 10, 10 में से 6 गए हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 9 गए तो 0, यहाँ पर बच गया, देखो 9 में से 8 तुमने ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। अब बच यहाँ पर 8, 8 में से 2 गए, कितना? 8 में से 2 गए 6, यस, सो 604। अब अगर आप और भी आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आप और सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो 444, वापस आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, ओके। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। सो फाइनली हमको डेसिमल के बाद 3 डिजिट मिल चुके हैं और ये हमारे लिए मोर देन इनफ है। तो अब हम लिख सकते हैं √2 इक्वल्स टू 1.414, ठीक है। और ये नंबर आती रहेगा बेटा, आती ही रहेगा, रिपीट होते रहेगा, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? ऐसा हमको सॉल्व करना है √2 की वैल्यू। अब अभी आपको सॉल्व करना है √3 की वैल्यू बेटा, अभी आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। लाइकवाइज सेम मेथड आपको अप्लाई करना है √3 के लिए भी। यस सर। अब हम निकालेंगे बेटा √3 की वैल्यू। अगेन सेम थिंग, जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी लेफ्ट और राइट साइड के लिए, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, बट लाइक दिस, ओके। सो हमारे पास है बेटा 3, यानी √3 की वैल्यू निकालना है, तो हमने यहाँ पर ले लिया 3, ओके। अब देखो 3 से छोटा नंबर, 3 से छोटा नंबर हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2s आर 4, तो हम इससे छोटा नंबर 3 से बड़ा हो रहा है ना, तो हमको इससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा 2 से भी, और वो है बेटा ओनली 1, तो हमने ले लिया यहाँ पर 1, ओके। सो 1 का मल्टीप्लाई हम 1 टाइम करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसको यहाँ पर ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर 1 को ऐड कर दिया, ठीक है, यानी यहाँ पर भी लिखना है 1। अब क्या करते हैं, एक साइड में एडिशन, दूसरे साइड में सब्सट्रैक्शन, तो 1 + 1 यहाँ पर हो गया 2, और 3 में से 1 यहाँ पर चले गया तो यहाँ पर बच जाएगा बेटा 2,
अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अगेन 2 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर हम लेंगे 0 0 0 0 0 0 और एक एक पेयर हम यहाँ पर एक के बाद एक उतारते जाएंगे। तो हमने 2 0 यहाँ पर उतार लिया तो नंबर जो 2 था वो बन गया बेटा 200। ओके, अब हम बात कर रहे सर हैं, स्क्रीन नहीं सर। स्क्रीन इज नॉट विजिबल नो सर। एवरीवन। नो सर इट्स विजिबल। ओके, प्रॉब्ली Sir, it's visible. उसका आपका नेटवर्क यस बेटा सर। इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, सो हमने क्या किया, एक बार एडिशन एक बार सब्सट्रैक्शन। ओके, सो हमको मिल गया 200। अब 2 में सपोज अगर हमने 1 लिया, ठीक है, सो 1 इंटू 1 21 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। हमने 2 लिया 4 लिया, चलो हमने 4 ले लिया था जब भी, ठीक है, तो 96 आया था। अब हमने 5 लिया तो 125 आ जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 5। अगर हमने 26 लिया तो 26 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 126 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 3 आर 36 का 3 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। यस सर, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ तो ये बड़ा हो जाएगा ना, 126 को अगर हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई किए तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या सर लेंगे, 716 आ रहा है। हाँ 716। एक मिनट, 7 लेंगे, देखते चलो 7 लेते हैं। सो 7 का कितने मल्टीप्लाई करें, 200 से 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 200 से छोटा आना चाहिए, इतना याद रखना आपको, ठीक है। तो हमने ले लिया 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 7 आर 49, 49 का 9 कैरी करेगा 4, 7 2s आर 14 एंड 4 18, यस 189 है, 200 से छोटा आ गया, ठीक है। तो हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और जो हमने यहाँ पर 7 लिखे ना वही 7 हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है, और इस साइड में एडिशन इस साइड में सब्सट्रैक्शन। तो एक साइड ऐड और एक साइड सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 34, कितना हो जाएगा 34, और 200 में से 189 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 11, ठीक है। फिर हम सेकंड पेयर 0 का यहाँ पर उतार लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अब 1100, ठीक है। अब हमको देखो अगर हमने सपोज 3 लिया तो 3 3s आर 9 900 हो जाएगा, और 4 यस हम यानी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12 का 2 कैरी करेगा 1, 3 3s आर 9 एंड 1 हो जाएगा 10, ठीक है। अब कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से, तो अब हम अगेन एक साइड में एडिशन दूसरे साइड में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 143 हो जाएगा बेटा, 140 नहीं 343 हो जाएगा, 346 346 नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, ये बच गया, बन गया 10, 10 में से 9 गए 1, ये बच गया 9, 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ बच गया 0, 0 से 0 गए तो आंसर आ गया 71। अब थर्ड पेयर उतारेंगे तो ये हो जाएगा बेटा थर्ड पेयर, ठीक है। अब सपोज हमने यहाँ पर 1 अगर ले लिया तो 1 लेंगे तो 3000, एक मिनट 100 710 7100 हो गया। सो यस 1 से 2 से करते बेटा, 2 से, ठीक है, 2 से करेंगे, अरे तो 3 था ना, अब इसके बाद हम 2 लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2s आर 4, फिर 2 6 आर 12, 12 का आ जाएगा 2, ये 7 है, 12 का 2 कैरी करेगा 1, 2 4s आर 8 और 1 हो जाएगा 9 एंड 2 3s आर 6, 6 9 2 4 हो जाएगा। कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से। अगेन इस साइड में एडिशन इस साइड में सब्सट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा 3 4 6 4 हो जाएगा, 3 4 6 4, देखो हर बार नंबर बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गए तो बच गया 7, ये अब ये बन गया था 0, 7 में से हमने यहाँ पर कैरी किया 10, 10 में से 9 गया तो बच गया 1, ठीक है, और 6 में से 6 गया तो 0,
सो 176 अगेन हमको पॉइंट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर मिल गए, इट इज मोर देन इनफ। तो ये हो गया बेटा हमारा वैल्यू ऑफ √3। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ √3 इक्वल्स टू क्या आ गया 1.732। ओके, और ये आता ही रहेगा। Yes, sir. Yes. So this is the way we had to solve for the value of √3 and √2. Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड हो चुकी है ऑलरेडी, मैं इसको YouTube पर डाल दूंगा। Yes, If you sir. want to understand that, you can repeat again and again. You can repeat that. जब तक आपको आता नहीं इसको देखते रहना है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में एक वाला प्रॉब्लम आने वाला है, दोनों से कोई एक।